राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते। ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशि धाम की बातें पे। आज राशि धाम में बातें हो रही है जिनका जन्म सोमवार को हुआ है। उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने किसे दिया है। पृथ्वी पे सिर्फ मानव योनि के प्राणी को व्यवहार के लिए धन की आवश्यकता रहती है। बाकी किसी भी अन्य योनि के प्राणी को किसी भी रूप में धन की आवश्यकता नहीं रहती है। पृथ्वी पे आने के साथ ही मनुष्य योनि के प्राणी को धन मिलता है। धन 7 तरह से पृथ्वी पे मनुष्य को मिलता है। पहला धन मिलता है उन्हें जन्म के साथ। जिनका जन्म पृथ्वी पे हुआ है उन्हें जन्म के साथ उनके अपने परिचित देखने आते हैं और उनके हाथ में कुछ धन रुपया भेंट स्वरूप देके जाते हैं। दूसरा धन प्राणी को मिलता है
विवाह से, जिसका विवाह होता है उन्हें उपहार के रूप में सामान और धन मिलता है। तीसरा धन पृथ्वी पे मानव योनि को प्राणी को मिलता है मौत से, मृत्यु से। जिनके पिता की डेथ हो जाती है उन्हें उनकी संतान को पिता का धन मिलता है। उसी प्रकार चौथे रूप में धन पृथ्वी पे मनुष्य योनि के प्राणी को मिलता है लाभ से। चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, खेती कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, उसमें जो लाभ होता है उससे उन्हें धन मिलता है। उसी प्रकार धन हानि से भी मिलता है। ऐसे पृथ्वी पे कई तरह के लोग होते हैं जो साधारण व्यक्ति को ऐसा काम करने लगा देते हैं जिससे दूसरे को नुकसान होता है, और उस कार्य करने के एवज में नुकसान करवाने वाले व्यक्ति को धन देते हैं। इस प्रकार हानि से भी धन मिलता है। फिर धन मिलता है यश से। जिनका किसी भी क्षेत्र में यश हो जाता है, नाम हो जाता है, तो उनके पास धन आता है। और अंतिम धन आता है अपयश से। कुछ लोग धन जमा करने के उद्देश्य से लोगों का पैसा ले लेते हैं और वापस देना भूल जाते हैं, देना चाहते नहीं, नीयत में खोट ले आते हैं। इस प्रकार उनकी बदनामी होती है, पर बदनामी सहते हुए भी वो धन बचाने का प्रयास करते हैं। ये 7 तरीके से मनुष्य योनि के प्राणी के पास पृथ्वी पे धन आता है। पृथ्वी को अपने आप पे विश्वास है कि वहाँ पे जो प्राणी आया उन्हें वो मनचाहा धन देती है, पर वापस जाने के समय पृथ्वी का धन प्राणी पृथ्वी पे ही छोड़कर जाता है, वो वहाँ से ले जा नहीं सकता। इस विश्वास के साथ पृथ्वी अनलिमिटेड धन प्राणी को देती है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमाए वो पृथ्वी पर ही रखेगा। हमारा विषय आज ये है कि जिनका जन्म सोमवार को पृथ्वी पे हुआ मनुष्य योनि में, उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने किससे दी है? पृथ्वी का जो भी बुद्धिवान प्राणी, बुद्धिवान यानी मानव योनि का प्राणी जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, जाने अनजाने में अपनी माँ अथवा अपने जीवन साथी की माँ का अपमान करेगा, उसे चंद्रमा धन नहीं देगा बल्कि उसे कर्जदार बना देगा। और पृथ्वी पे जो व्यक्ति कर्जदार बन जाता है वो सर उठाकर नहीं चल सकता, उसका ग्रस्त जीवन दुखी होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपना निर्णय स्वयं करो कि अगर आपको चंद्रमा से धन चाहिए तो ग्रस्त जीवन में अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान न करें। चंद्रमा की दिशा वायव्य दिशा है, तो प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में जो प्राणी जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, अगर वायव्य दिशा को नमन करते हैं तो भी धीरे धीरे चंद्रमा उन्हें उनके मन के अनुसार धन देने लगेगा। चंद्रमा का शासन पृथ्वी पे सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले, मतलब चंद्रमा के शासन में कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, उसे चंद्रमा मनचाहा दंड देगा। अगर कोई व्यक्ति ने चंद्रमा के शासन में कुछ भी गलत कार्य किया, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का नागरिक हो, किसी भी धर्म को मानता हो, कोई भी कर्म करता हो, उन्हें उसके कर्मों की सजा देने के लिए स्वयं चंद्रमा उनकी राशि में आ रहा है, ये ख्याल रखें। चंद्रमा को आप अपनी राशि में आने से रोक नहीं सकते, और अगर आपने गलत कार्य किया है तो चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में आके आपको गलत कर्मों का फल देगा ही, सजा देगा ही। और अगर आप चंद्रमा के कानून को मानकर अपनी माँ की और जीवन साथी की माँ की
इज्जत करते हो, उनको ऑनर करते हो, तो चंद्रमा आपकी राशि में आके अपना धन देगा। चंद्रमा के पास असीमित धन विधाता ने दिया है। ये उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो आपको कितना धन दे। लेने के तरीके हम आपको बता रहे हैं। लेना आपकी इच्छा पर निर्भर है कि हम कैसे ले सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा का स्वाद जो है वो नमकीन है। जो व्यक्ति चंद्रमा से धन चाहता है उसने कोशिश करना चाहिए कि चंद्रमा के दिन मतलब सोमवार को बाजार का नमकीन न खाए। उसे जो भी खाना है वो अपने घर में बनाकर खाए। जिनमें विल पावर की कमी है, जो अपना विल पावर बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा अपने पास चंद्र यंत्र रखना चाहिए। चाहे तो अपने घर में चंद्र यंत्र रख सकते हैं, अपने जेब में चंद्र यंत्र रख सकते हैं। उससे उनकी सोच, मानसिक सोच में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। जो खुद को अनुभव आएगा सिर्फ वही राइट है। जिन्हें अपने पास रखने के लिए, पैकेट में रखने के लिए चंद्र यंत्र चाहिए, वो चंद्र यंत्र का मूल्य 500 रुपया, 500 रुपया भारत में रहने वालों के लिए है। 500 का आंकड़ा है। आज पृथ्वी का जो प्राणी जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री की जो मुद्रा है वो 500 लगेगी। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको $500 देना है। इंग्लैंड में है तो उसको 500 पाउंड देना है। वो हमारे खाते, राशिधाम के नाम के खाते में, जिसका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें जमा करा के अपना नंबर लगा सकता है। सोमवार की जानकारी के लिए आप सोमवार की फिल्म भी देख सकते हो। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है वो व्यक्ति सोमवार की फिल्म भी बुक कर सकता है। उसकी सीडी उन्हें मिलेगी। फिल्म की अवधि लगभग 60 मिनट रहेगी और उसमें सोमवार के बारे में जानकारी उन्हें मिलेगी। जिन्हें सोमवार की फिल्म बुक करना है वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपया भारत में, और जो जिस कंट्री में रहता है वहाँ की मुद्रा 1000 के रूप में जमा कराकर फिल्म के लिए अपना नंबर लगा सकता है। 5 से 6 महीने में उन्हें वो फिल्म देखने को मिल जाएगी। फिल्म देखने से उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, और मानसिक ऊर्जा बढ़ने का मतलब ऐसा व्यक्ति मानसिक ऊर्जा से मनुष्य योनि में सफलता पा सकता है। वो जो आज सोच रहा है, जो सफलता पाना चाहता है, उसमें एक शक्ति आएगी, गुप्त शक्ति, उसको मानसिक शक्ति कहते हैं, और उससे वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। पर ये सब किस पे निर्भर है? आपके अपने मन के कर्मों पर। कारण कर्म श्रेष्ठ है और बुद्धि गौण। सबसे पहले मन ही भागता है इधर उधर, तो ये निर्णय आपको करना है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, अगर उनका राशि, जन्म के समय चंद्रमा अगर मेष राशि में है, जन्म के समय मेष राशि में था, तो उनकी जन्म राशि मेष हुई। जब जब चंद्रमा मेष राशि में आएगा तब तब ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म सोमवार को मेष राशि में हुआ है, चंद्रमा अपना धन देगा। चंद्रमा मेष राशि में हर महीने आ रहा है। जब आएगा आप अपने कैलेंडर में देखकर स्वयं अनुभव करो कि आपको धन मिल रहा है या नहीं। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर वृषभ राशि लाए हैं, जो राशि का नंबर है 2, तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में आएगा तब ऐसे जातक को चंद्रमा अपना धन देगा। पर धन उन्हें ही देगा जो चंद्रमा के बनाए हुए कानून को, अलिखित कानून को मान्य करेगा। जो उनके कानून को भंग करेगा वो उसी सेकंड कर्जे में आ जाएगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और अगर उन्होंने मिथुन राशि लाए हैं, जन्म
के समय उनकी मिथुन राशि है, तो जब जब चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में हर माह आता है, तब तब चंद्रमा मिथुन राशि जातक को अपना धन देगा। जो खुद को अनुभव आएगा आप देखेंगे, कैलेंडर में देख लो कि चंद्रमा मिथुन राशि में कब आ रहा है। और सोमवार को अगर मिथुन राशि और आपका मिथुन राशि का सोमवार का जन्म है तो आपको विशेष धन मिलेगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने कर्क राशि अगर पाया है, तो जब जब चंद्रमा कर्क राशि में आएगा तब ऐसे जातक को वो अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने सिंह राशि लाया है, तो गोचर का चंद्रमा जब जब सिंह राशि में आएगा, सिंह राशि में चंद्रमा हर महीने आता है और लगभग 2.5 दिन वहाँ भ्रमण करता है, तब ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने जन्म के समय कन्या राशि लाया है, तो जब जब गोचर का चंद्रमा कन्या राशि में आएगा तब ऐसे जातक को चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को कन्या राशि में हुआ है। उसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को तुला राशि में हुआ है, गोचर का चंद्रमा जब जब तुला राशि में आएगा, तुला राशि में चंद्रमा हर महीने आता है और लगभग 2.5 दिन वहाँ भ्रमण करता है, तब ऐसे जातक को चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने वृश्चिक राशि लाए हैं, स्कॉर्पियो, तो जब जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आकर भ्रमण करेगा तब तक चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक को अपना धन देगा। चंद्रमा के पास अपना धन है। उसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने जन्म के समय अगर धनु राशि लाया है, तो जब जब चंद्रमा गोचर का धनु राशि में आएगा तब तब उन्हें अपना धन देगा। इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर मकर राशि लाया है, मकर का चंद्रमा है, तो जब जब गोचर का चंद्रमा मकर राशि में आएगा, चंद्रमा मकर राशि में हर महीने आता है तथा वहाँ पे लगभग 2.5 दिन भ्रमण करता है, तब तक ऐसे जातक को चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर कुंभ राशि लाया है, तो जब जब गोचर का चंद्रमा कुंभ राशि में आकर भ्रमण करेगा तब ऐसे जातक को चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को कुंभ राशि में हुआ है। उसी प्रकार जिसका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने मीन राशि लाया है, तो उन्हें जब जब चंद्रमा मीन राशि में आकर भ्रमण करेगा तब तक चंद्रमा ऐसे जातक को जिनका जन्म सोमवार को मीन राशि में हुआ है उन्हें अपना धन देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा हर राशि में आता है और हर राशि के प्राणी को उनके हिसाब से धन देता है। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम।
जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। सोमवार को जिनका जन्म पृथ्वी पे हुआ है, उन्हें धन देने की जवाबदारी
सुपर पावर ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, हम जिस किसी भी नाम से उनको जानते या मानते हैं, ने आज के स्वामी मतलब सोमवार के स्वामी चंद्रमा को दी है। जिस प्रकार पृथ्वी पे जिस किसी भी क्षेत्र में जिनका भी शासन है, शासन की जो भी व्यवस्था है, वहाँ रहने वाले नागरिकों को वहाँ के कानून मानना पड़ता है, तभी शासन के तरफ से उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, वो अगर चंद्रमा से धन चाहते हैं, क्योंकि विधाता ने चंद्रमा को जवाबदारी दी है कि उनके दिन में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मनुष्य योनि के प्राणी को वो चंद्रमा स्वयं धन देगा। पर चंद्रमा कब धन देगा? जब हम उनके कानून को मानेंगे। चंद्रमा का नियंत्रण मानव शरीर में मन पर है। मन चंचल है, तो सबसे पहले हमने अपने मन में जो नेगेटिव्स है उसको रोकना है और पॉजिटिव की ओर आना है। जो व्यक्ति किसी कारण से अपने मानसिक विचारों को नेगेटिव जाने से नहीं रोक पाता, वो चाहे तो अपने पास चंद्र यंत्र रख सकता है, जो इस प्रकार का होता है। इन्हें आप छोटे रूप में अपने जेब में रखिए। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी और मन में जो सोच है वो पॉजिटिव होगा। चंद्रमा का कंट्रोल, चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ दो है, पहली माँ खुद की माँ और दूसरी माँ है वो जीवन साथी की माँ है। जो व्यक्ति चंद्रमा से धन चाहता है, उसने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उनके जन्म के समय अगर अश्विनी नक्षत्र है, जिसका नंबर पहला है, तो उन्होंने समझना चाहिए कि अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु, और केतु का नियंत्रण है गरीबों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और जन्म के समय जिन्होंने अश्विनी नक्षत्र लाया है, उन्होंने अपने जीवन के किसी भी मोड़ में किसी भी गरीब व्यक्ति का, ग्रस्त का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म सोमवार को अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, किसी गरीब व्यक्ति का अपमान करेगा, तो उससे कर्जदार रहना पड़ेगा। और कर्जदार का जीवन कैसा होता है, आप किसी भी कर्जदार का जीवन देखकर अनुभव ले सकते हो। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर भरणी नक्षत्र पाया है, जो 2 नंबर का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को भरणी नक्षत्र में हुआ है, चंद्रमा से मन लायक धन पाने के लिए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो अपमान नहीं करेगा तो देखेगा कि उसके पास चंद्रमा मन लायक धन धीरे धीरे दे रहा है, एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा भी धीरे धीरे बढ़ता है। आप देखो, अमावस के बाद एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। उसी प्रकार हर सोमवार से सोमवार आप अनुभव करोगे कि आपके पास धन बढ़ रहा है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर कृत्तिका नक्षत्र लाया है, जिसका नंबर 3 है, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्य का नियंत्रण परिवार में पिता पर है, पिता अपने और जीवन साथी के। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और जिसने कृत्तिका नक्षत्र लाया है, अपने और जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो उनका ऑनर करेगा तो चंद्र
चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गृहस्थी को मन चाहा धन देगा। कारण चंद्रमा का कंट्रोल प्राणियों के मन पर है। आपके मन में अगर 1 लाख करोड़ रुपए की इच्छा है तो भी मिलेगा, पर कब? जब आप उसके कानून को ईमानदारी से फॉलो करोगे। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने रोहिणी नक्षत्र लाया है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और वह वृषभ राशि में है। तो ऐसे व्यक्ति ने धन पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई खुद अपने हाथों से करना चाहिए। कारण वृषभ राशि पृथ्वी तत्व वाली है। पृथ्वी पे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की साफ सफाई व्यक्ति अगर अपने हाथ से करेगा, जिनका जन्म सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, उसे चंद्रमा मन चाहा धन मानव योनि में देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर मृगशिरा नक्षत्र लाया है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। मंगल का कंट्रोल, नियंत्रण है ऊर्जा पे, परिवार में भाई पर। भाई भी 2, जीवन साथी के भाई और खुद के भाई। तो जिनका जन्म सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, अगर वो चंद्रमा से मन चाहा धन चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने भाई तथा जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को आद्रा नक्षत्र में हुआ है, आद्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु का नियंत्रण है अपंग पे। जो शारीरिक अपंग है अथवा जो विधुर है या विधवा, वो पारिवारिक अपंग है। तो अगर वो अपंग व्यक्ति को मान देंगे, सम्मान देंगे, उनको कर्मवादी बना देंगे, कमा के खाने लायक बना देंगे, या उनका जो रोजगार है, व्यापार है, उससे वो अपनी वस्तुएं खरीदेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को आद्रा नक्षत्र में हुआ है। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है पर उन्होंने पुनर्वसु नक्षत्र लाया है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है गुरु। गुरु का नियंत्रण परिवार में है बुजुर्गों पर। जिनका जन्म सोमवार को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से मन चाहा धन पाने के लिए अपने और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का ऑनर करना चाहिए। अगर वो जाने अनजाने में अपने परिवार के बुजुर्गों का या जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा कर्जदार बनाकर रखेगा। और कर्जदार का जीवन क्या है, आप अपने आसपास कर्जदारों को देखकर अनुभव कर सकते हो। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर पुष्य नक्षत्र लाया है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी है शनि, और शनि का नियंत्रण है प्राणियों के कर्मों पर, कर्मचारियों पर। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने मन चाहा धन पाने के लिए किसी भी कर्मचारी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के भी कामों में खोट नहीं निकालना चाहिए, बल्कि कर्मवादी प्राणी को प्रोत्साहन देना चाहिए। और आज जो कर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें कर्म करने लगाना चाहिए कि वो मेहनत से रोटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं अपनी मदद करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर अश्लेषा नक्षत्र लाया है, अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध, और बुध का नियंत्रण परिवार में है बहन पर। बहन भी 2, खुद की बहन और जीवन साथी की बहन। तो सोमवार को जिनका जन्म पृथ्वी पे हुआ है और वो अपने मानव योनि के सफर में चंद्रमा से मन चाहा धन अगर चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन के मोड़ के किसी भी पल में अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए।
जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर मघा नक्षत्र लाए हैं तो मघा नक्षत्र का स्वामी है केतु और केतु का नियंत्रण है गरीबों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने किसी भी गरीब की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। हुआ जमा तो उन्होंने मन से उसको गुप्त मदद करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म सोमवार को मघा नक्षत्र में हुआ है, अगर वो व्यक्ति किसी भी गरीब आदमी का अपमान करेगा तो चंद्रमा उसे कर्जदार बनाकर रहेगा। वो व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, उसका जीवन पूरा कर्जे में ही रहेगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने पूर्व फागुनी नक्षत्र कर लाया है, पूर्व फागुनी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण है जीवन साथी पर और संतान पर। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को पूर्व फागुनी नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए तथा अपनी संतानों को पढ़ा लिखा कर स्वाभिमान से कैसे जीना चाहिए ये समझाना चाहिए, न कि उन्हें गलत लाइन की और सट्टेबाजी जुए आदि की ओर ले जाना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर उत्तरा फागुनी नक्षत्र लाए हैं तो उत्तरा फागुनी नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य का नियंत्रण है परिवार में पिता पर। पिता भी दो, अपने पिता और जीवन साथी के पिता। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए अपने पिता का तथा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में अपने पिता का या जीवन साथी के पिता का अपमान करेगा, उसे चंद्रमा उसकी राशि में आकर उसे कर्जदार बना देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर हस्त नक्षत्र लाया है, हस्त नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा स्वयं। चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है, माँ अपनी और जीवन साथी की। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को हस्त नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की दिशा वायव्य दिशा है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, उन्होंने प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में वायव्य दिशा को मानसिक नमन करना चाहिए। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जो दिन में आते हैं राशि धाम, गुप्त आत्मिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं काम।
चर्चा कर रहे हैं जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर चित्रा नक्षत्र लाया है तो उन्हें धन कैसे मिलेगा। चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल और मंगल का नियंत्रण है परिवार में भाई पर। भाई है दो, खुद के भाई और जीवन साथी के भाई। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर चित्रा नक्षत्र में जन्म पाया है तो ऐसे व्यक्ति ने चंद्रमा से धन पाने के लिए अपने भाई तथा जीवन साथी के भाई का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म सोमवार को चित्रा नक्षत्र में हुआ है, अगर जानबूझकर या अनजाने में अपने भाई या जीवन साथी के भाई का अपमान कर देता है, उन्हें चंद्रमा कर्जदार बनाएगा। और कर्जदार का जीवन कैसा होता है, जो आज कर्जे में है उनसे पूछो। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर स्वाति नक्षत्र लाया है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु का नियंत्रण है अपंग पे। अपंग कौन? जो शारीरिक अपंग हो या जो विधवा हो या विदुर हो, ये लोग भी अपंग ही कहलाते हैं। तो जिनका जन्म सोमवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ है, अगर ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर चंद्रमा से मन चाहा धन चाहते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में किसी भी स्थिति में किसी भी अपंग प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें सहयोग दे सको तो अपने क्षेत्रों में उन्हें काम पर लगा दो या उन्हें काम करने लायक बना दो। कोई छोटी मोटी दुकान लगा दो जिससे वो स्वाभिमान से अपना जीवन व्यापन कर सके। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर विशाखा नक्षत्र लाया है, विशाखा नक्षत्र का स्वामी है गुरु और गुरु का नियंत्रण है बुजुर्गों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को विशाखा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग का अपमान किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अनुराधा नक्षत्र लाया है, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि। शनि का नियंत्रण है प्राणियों के कर्मों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने कर्मवादी प्राणी का ऑनर करना चाहिए, उनके कर्मों की सराहना करना चाहिए। अपने यहाँ काम करने वाले किसी भी कर्मचारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी का ऐसा व्यक्ति अपमान करता है जिसका जन्म सोमवार को हुआ है, तो चंद्रमा उन्हें कर्जदार बनाकर रखेगा। किसी भी स्थिति में वो कर्जे से मुक्ति नहीं पा सकते। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर ज्येष्ठा नक्षत्र लाया है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध। बुध का नियंत्रण है परिवार में बहन पर। बहन भी दो होती है, एक खुद की बहन, दूसरी जीवन साथी की बहन। इसलिए ध्यान रखें, जिनका जन्म सोमवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए जीवन के किसी भी मोड़ में अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का अपमान न करें। जिनका जन्म सोमवार को मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र का स्वामी है केतु और केतु का नियंत्रण है गरीबों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को मूल नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने किसी भी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी गरीब व्यक्ति का जानबूझकर या अनजाने में अपमान करेगा, उसे चंद्रमा कर्जदार बनाकर रखेगा। चंद्रमा उनकी राशि में आके उन्हें कर्जदार बना देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लाया है,
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण है परिवार में जीवन साथी और संतान पर। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए तथा अपनी संतानों को पढ़ा लिखा कर ईमानदारी से कमाकर खाने वाला बनाना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने पिता और जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। कारण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य का नियंत्रण परिवार में अपने और जीवन साथी के पिता पर है। जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने पिता अथवा जीवन साथी के पिता का अपमान करेगा, उन्हें चंद्रमा कर्जदार बनाकर रखेगा। और कर्जदार का जीवन कैसा है, जो कर्जदार व्यक्ति है उनमें झांक कर देख लो, स्वयं समझ में आ जाएगा कि कर्जदार व्यक्ति सर उठाकर नहीं चल सकता। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर श्रवण नक्षत्र लाया है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ भी दो होती है, एक खुद की माँ और दूसरी जीवन साथी की माँ। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए अपनी माँ का तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। मंगल का नियंत्रण है परिवार में भाई पर। भाई दो हैं, एक खुद के भाई, दूसरे जीवन साथी के भाई। भाई सगे नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मामा के लड़के, बुआ के लड़के भी भाई होते हैं, धर्म भाई भी भाई होते हैं, उनका अपमान न करें। जो व्यक्ति अपने भाई या जीवन साथी के भाई का अपमान करेगा, ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म सोमवार को घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें चंद्रमा कर्जदार बनाकर रखेगा। बिना धन पृथ्वी पे मानव योनि का प्राणी चल ही नहीं सकता। जिनका जन्म सोमवार को सदविषा नक्षत्र में हुआ है, सदविषा नक्षत्र का स्वामी है राहु और राहु का नियंत्रण है अपंगों पर। जो शारीरिक अपंग है अथवा जो विधुर है अथवा जो विधुर है, ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को सदविषा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने जीवन के किसी भी मोड़ में किसी भी अपंग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपंग व्यक्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करे, उन्हें रोजगार पर लगाए अथवा वो जो बिजनेस करते हैं वहाँ से उनको रोजगार देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लाया है, तो उन्होंने समझना चाहिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है गुरु और गुरु का नियंत्रण है परिवार में बुजुर्गों पर। और बुजुर्ग भी दो है, एक खुद के परिवार के बुजुर्ग, दूसरा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने परिवार के तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से धन पाने के लिए कर्मचारियों का, उत्तराभाद्र नक्षत्र का स्वामी है शनि, शनि का नियंत्रण है कर्मों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने किसी भी कर्मचारी का या अपने अधीन जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपने कर्मचारी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपमान करता है तो चंद्रमा उन्हें कर्जदार ही बना देगा और इनको कुछ टाइम नहीं लगते, पल भर के अंदर ये व्यक्ति को रंग से राजा
राजा सरंग बना सकते हैं। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर रेवती नक्षत्र लाया है, रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध। बुध का कंट्रोल नियंत्रण है परिवार में बहन पर। बहन है दो, एक है बहन खुद की और दूसरी है जीवन साथी की। जिनका जन्म सोमवार को रेवती नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने मनचाहा धन पाने के लिए अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की दिशा वायव्य है। जिस व्यक्ति का जन्म सोमवार को हुआ है, उन्होंने प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में चंद्रमा की दिशा वायव्य को नमन करना चाहिए। अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति अपने घर में, अपनी कार में राशि धाम की स्थापना भी कर सकते हैं। जिन्हें राशि धाम चाहिए वो 1000 रुपये एवं उससे अधिक 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के मूल्यों के राशि धाम है, वो अपने यहाँ लाकर अपने क्षेत्र में स्थापित करके उनमें स्थित अपनी राशि को प्रतिदिन नमन कर सकते हैं। उन्हें चंद्रमा मनचाहा धन देगा। चंद्रमा का स्वाद नमकीन है। जिन्हें तिलक का चावल तिलक करने के लिए चाहिए, वो 50 ग्राम चावल जो तिलक का रहेगा वो 500 रुपये का रहेगा। वो राशि धाम के खाते में जमा कराकर अपना नंबर लगा सकते हैं। 50 ग्राम चावल रहेगा जिसका मूल्य भारत में 500 रुपया है और विदेशों में 500 के रूप में ही उसका मूल्य है, जो जिस कंट्री में रहता है। ब्रिटेन के लिए 500 पाउंड है, अमेरिका के लिए $500 है। हमारे ज्योतिष में भेदभाव नहीं है। हम भूख देखते हैं, चींटी की भूख के बराबर ही हाथी की भूख होती है। इस प्रकार तिलक का चावल लगाकर जो माँ या पत्नी अपने बच्चे को या जीवन साथी को कमाने के लिए भेजेगी तो उन्हें अजीब सी सफलता दिखेगी। जो खुद को अनुभव आएगा वही, और जो जीवन साथी को मुक्ताहार, मोतियों का हार उपहार में देना चाहता है, कि जिस प्रकार समुद्र लुटा देता है अपना माल, तो उनको मनचाहा धन मिल सकता है। उसके लिए उन्होंने 5000 रुपये हार के जमा करा के अपना नंबर लगा सकते हैं। आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, वो है कि कर्क राशि का स्वामी कौन है। आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशि धाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। हर तरह के लोगों को, प्रत्येक राशि के एक एक व्यक्ति को जो लकी नंबर से निकलेगा, उन्हें उनकी राशि का तांबे का पवित्र सिक्का पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। अगली चर्चा होगी राशि धाम की बातें विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000192120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, PNB अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं
उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशिधाम 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 राशिधाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421, ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।